हेलो एंड वेलकम बैक है आप सभी का इन्फिनिट ट्रेडिंग हब चैनल पर। और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी लर्निंग भी चल रही होगी। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्री एनालिसिस का क्वेश्चन बैंक। उसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक हम। और रही बात जो ये 3 चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्रीज एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। तो इसका सेकंड नंबर चैप्टर रहेगा आज। और 2 दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, 2 दिन ज़रा बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया। तो अभी कंसिस्टेंटली आएंगे आगे की वीडियो। तो किसी को भी सॉल्व क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए होगी तो वो इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। और जिस किसी भी डीएम आए हुए उनको मैं आज शाम तक ये चैप्टर नंबर 6 तक के पीडीएफ डिलीवर कर दूंगा। तो कोई बात नहीं, सीधे क्वेश्चन बैंक्स पे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फास्ट ग्रोइंग मार्केट एंड लो मार्केट शेयर सेगमेंट इन बीसीजी इज फास्ट ग्रोइंग मार्केट एंड लो मार्केट शेयर है। ये क्वेश्चन में ही आंसर रहते हैं, तो यहाँ पे जो रिलेटेबल क्वेश्चन है वो सब एक साथ दिए हुए हैं, तो इसका अंडरस्टैंडिंग आप कर लेना। तो क्या बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। तो चलो इसका आंसर क्या रहेगा, कैश काउ डॉग्स स्टार्स क्वेश्चन मार्क, सिंपली आंसर रहेगा क्वेश्चन मार्क। फास्ट ग्रोइंग मार्केट है और लो मार्केट शेयर है, सो क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्वेश्चन है, इन द बीसीजी मैट्रिक्स व्हिच सेगमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय a mature market and the high market share, cash cow dogs stars question mark। so simply आंसर क्या रहेगा, cash cow। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, in the BCG matrix which segment represent the high growth markets with a significant market share। हाई ग्रोथ मतलब क्या आएगा, हाई ग्रोथ सिंपली स्टार्स रहेगा, ये याद रखना। ये जो क्वेश्चन में ही समझ में आएंगे आपको आंसर क्या है वो, कैश काउ डॉग स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क, सिंपली आंसर रहेगा स्टार्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which BCG matrix segment indicates the slow growth, intense competition and the low cash generation, slow growth and low cash, सिंपली आंसर क्या रहेगा, डॉग्स। So next question है, in Michael Porter 5 forces model, in Michael Porter 5 forces, supplier power high if the number of supplier limited and the buyers are many, switching cost of customer is low, there are many suppliers choose from, and product services have threat of substitute। दो सिमिलरली क्या, सप्लायर पावर हाई कब रहेगा, सप्लायर कम रहेंगे और बायर्स आर मेनी रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइकल पोर्टर्स 5 forces द थ्रेट्स ऑफ न्यू एंटर इज if, क्या रहेगा, देयर इज इंटेंस कंपटीशन इन अमंग existing firms, the industry has slow growth, existing firms have strong brand loyalty and barriers to entry low, so entry barrier low, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the telecom industry average revenue per unit ARPU is calculated by total revenue divided by number of subscribers, average number of calls of subscribers, percentage of average revenue subscribers in circle, total revenue multiplied by the number of subscribers। so simply आंसर क्या रहेगा, total revenue divided by number of subscriber, not multiplied, not call subscriber। so logically आंसर लिखने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स इन एन इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द पोर्टर 5 forces। सो all of the following factors, presence of many buyers, limited availability suppliers, absence substitute product। सिंपली आंसर क्या रहेगा, all of the following factors। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर कुड बी न्यू मोड्स ऑफ सर्विसिंग कस्टमर्स but industry has low threats of substitute, computers, telecom, healthcare and all of the option। so simply इसका क्या रहेगा, सर्विसिंग कस्टमर बट इंडस्ट्री हैज लो थ्रेट ऑफ। सो हेल्थ केयर जो सेक्टर है इसमें लो थ्रेट है, मतलब इसको एंट्री बैरियर रहेगा, मतलब बहुत कंपटीशन नहीं रहेगा उसके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in SCP analysis which financial metrics are considered under the performance। so return on investment, net profit margin, both ROI and net profit margin, industry growth rate। इसका आंसर रहेगा both ROI and net profit margin। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which industry faces increased competition due to the rise of virtual communication tools and remote collaboration platform? So ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया, रियल इस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर। इसका आंसर रहेगा रियल इस्टेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्ट एनालिसिस इंक्लूड dependency on government policy, technology, relationship between suppliers and buyers, how many players exist in the industry, threats from substitute। so simply answer रहेगा dependency on government policy, technology। next question है, an industry where the rivalry is high, the end result will be dot dot pricing power and dot dot income for industry participant। so इसका आंसर रहेगा लो लो, हाई हाई, हाई लो। सो ये तो ऑप्शन पढ़ने ही गलत लगता है ऐसा, क्योंकि इंडस्ट्री राइवलरी हाई मतलब क्या रहेगा, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा मतलब प्राइसिंग मॉडल कम रहेगा। सो सिंपली आंसर का राइवलरी हाई तो रिजल्ट भी लो रहेगा और इनकम भी लो ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्लेसेस हाई रिस्क ऑन substitute product is cheaper industry product, substitute product quality equal the superior industry product quality, consumer switching cost is low। so answer रहेगा all of the option। so next question है, potential rivals will not be difficult to enter in market where product differentiation is very strong, existing firms have ability to uh, retaliate strongly, economies of scale are insignificant, existing firms have long-term contracts with the biggest customer। so इसका आंसर क्या रहेगा, economies of scale are insignificant। so next question है, which force is about switching cost for customers from the one product or service to another low or nil and substitute offer equal to better experience to customers, threat of entry, bargaining power of suppliers, threat of substitution, rivalry among competitors। so इसका आंसर रहेगा threat of substitution। next question है, which of the following consider as an political factor in the pestle analysis? uh, bureaucracy, टैक्स पॉलिसी, फ्रीडम ऑफ प्रेस। सो इसका आंसर क्या रहेगा, सब आता है इसमें, ऑल ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी आर द मोस्ट वाइडली क्रैक इंडिकेटर इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो इसका आंसर रहेगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस एससीपी एनालिसिस रेफर्स टू? market size, relationship among the players and industry growth rate and all of the option। so इसका आंसर रहेगा all of the option। next question है, which of the following disadvantage of pestle? to effective this process needs to undertaken regular basis, it can enable organization anticipate future business threats and takes action avoid the minimize their impact, it can enable organization spot business opportunities and exploit them fully, it facilitates an industry of the wide business environment। so इसका आंसर क्या रहेगा, to be effective this process need to undertaken regular basis। so next question है, which of the following factor influence the profitability of export oriented IT companies? exim policy, average revenue per user, currency levels और occupancy levels। so इसका आंसर क्या रहेगा, currency levels। next question है, what does dogs symbolize BCG matrix? dogs 4 नंबर का ही क्वेश्चन था सर। डॉग्स मतलब क्या है, लो मार्केट शेयर, डिक्लाइनिंग मतलब डिक्लाइन, मैच्योरिटी, इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ। सो डॉग्स आया तो डिक्लाइन, सो स्लो ग्रोथ रहती ना इसकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर which has largest impact on banking system is tight or loose regulatory reserves, monetary policy, provisioning norms, NPA levels।
सो इसका आंसर क्या रहेगा? मॉनेटरी पॉलिसी। बैंकिंग सेक्टर पे कौन इफेक्ट कर सकता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when there are many sellers with the products or service, there are standardized with a little or no differentiation in the bargaining powers buyer is dot dot regarding to prices. सो नो डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? वेरी हाई। बार्गेनिंग पावर बायर्स की क्या रहेगी? वेरी हाई, क्योंकि मेरे से सस्ता कोई और दे सकता है, तो इसमें बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रह सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिसीज रिलेटिंग टू द पोल्यूशन कंट्रोल, waste disposal, etc. are issue related to the which of the analysis in pestle analysis? Socioculture, economic, environmental and political. पोल्यूशन मतलब क्या है? पोल्यूशन किस में आता है? सिंपली एनवायरमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द माइकल पोर्टर 5 forces buyer power is high if the buyer requires high quality products there for their own production, differentiation is low, they have little information, switching cost of buyer is high. So इसका आंसर रहेगा differentiation is low. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये न्यूमेरिकल है, तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री कंट्री comprises the two major players and numerous small ones. Survey indicates that approximately 25%. So total sales comes from smaller brands, local brands to, and the top four companies are supported the revenue 15,000 crore, RS 10,000 crore, RS 12,000 crore and 8,000 crore respectively. The for the year 2020, the what the closest fair estimate overall size of the smartphone market this country for the year 2020. तो इसका आंसर है 60,000। तो ये सवाल आंसर है, सॉल्व क्वेश्चन है सर की पीडीएफ में, तो वो पीडीएफ में आप फिर देख सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही मतलब सिंपल है, ये सबको मिला के जो रिवेन्यू आता है उसमें तो माइनस करके आता है इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an industry where the threat of substitute is very low, the result will be dot dot pricing power of industry analysis participant dot dot incomes. So इसका आंसर है हायर एंड हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who can exert a lot of pressure dictate the price if there are large number of sellers with similar products और सर्विसेज? सो यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट प्रेशर मतलब किस पे प्रेशर आएगा? तो सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो उसको यहाँ पे आएगा कंज्यूमर्स। इसका आंसर है सेलर्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे आंसर है कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is considered as an economic factor in pestle analysis? Forex reserve, monetary policies and of the RBI, country dependence on other countries in terms of import or natural resources. So इसका आंसर रहेगा all of the option, all of the above. Next question है, which stage witnesses surge in market demand due to widespread adoption? So declining stage, growth stage, pioneering stage, reinvention and revival. So इसका आंसर रहेगा growth stage. Next question है, with the rise of eco-friendly and sustainable products gaining a popularity in the Indian consumer market, which stage of the industry life cycle do these products likely represents? So pioneering stage, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन से री इन्वेंशन एंड रिवाइवल, मैच्योर स्टेज, पायनियरिंग स्टेज एंड ग्रोथ स्टेज। इसका आंसर रहेगा री इन्वेंशन एंड रिवाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with the increasing saturation of smartphone market in India and many players struggling to the differentiate products, which stage of industry life cycle does smartphone industry currently faces? So स्मार्टफोन कौन से स्टेज पे है अभी?
बहुत मतलब इंडस्ट्री बहुत फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे स्मार्टफोन आती है मैच्योर स्टेज पे, नॉट डिक्लाइनिंग, नॉट ग्रो स्टेज, और नॉट री इन्वेंशन। और री इन्वेंशन टाइप तो आता है पर इतना भी नहीं, तो इसका आंसर रहेगा सिंपली मैच्योर स्टेज पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अर्ली डेज ऑफ Indian quick commerce industry, players like Zepto, Swiggy, Instamart, Blinkit face uncertainties as they were introducing a new way of shopping. Which industry life cycle stages does the represent? So क्विक कॉमर्स कौन से स्टेज पे है अभी? सिंपली इसका रहेगा इसका पायनियरिंग स्टेज, मतलब बढ़ने वाला, मतलब इसके अभी ग्रोथ बहुत है और भी बिजनेस बढ़ेगा। सो उसका आंसर रहेगा पायनियरिंग स्टेज। सो लास्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ Indian telecommunication industry, where the established players are facing increased competition from the emerging technologies like 5G and satellite internet services, what stage of industry life cycle might be these telecom giants be encountering? Growth stage, reinvention revival, declining stage, saturation stage. So इसका आंसर रहेगा reinvention and revival. ओके, सो इंडस्ट्री एनालिसिस चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक्स है बहुत सिंपल है, और सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड जो है अपनी जो लास्ट के 5-6 क्वेश्चन थे और स्टार्ट के 5-6 क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो एक वर्क बुक में पढ़ के उसको अगर आपने क्लियर किया ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैंने भी इसको वर्क बुक में पढ़ के याद रखा हुआ है। और मतलब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, तो कोई बात नहीं। और किसी को भी सॉल्व क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, और इंस्टा का जो आईडी है यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिलेगा, जो अपना इसमें है डिस्क्रिप्शन में जो है वो डायरेक्टली पेज पे नहीं लेके जाता। तो कोई बात नहीं, मिलते कल फिर से 7 चैप्टर के कंपनी एनालिसिस चैप्टर की क्वेश्चन बैंक के साथ। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।